हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग टाइम, सुबह 6 बजे से। और आज दिन है शुक्रवार का और तारीख है 25। और आज मैं उठने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि रात में मैं लेट ही सोई थी। और जब लेट सोते हैं ना तो सुबह जल्दी से नहीं उठ पाते हैं। तो आज मैं 6 बजे के करीब उठी थी। और रोज़ जो होता है, रोज़ मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। और अगर मैं बाहर घूमने जाती हूँ तो वही 4 बजे का मेरा टाइम है उठने का। तो मैंने काम शुरू कर दिया है अपने ही रूम से। और पहली बार ना, मतलब सुबह का जो काम है ना, वो मैंने अपने रूम से ही स्टार्ट किया है। तो मेरी जो कपड़ों की अलमारी है उसमें मेरे दुपट्टे थे कुछ, जो कि बिना तय लगे हुए ऐसे ही रखे थे। तो उनको सबको मैंने तय लगा के रख दिया है। और यहाँ पे अब मैं बेडशीट लगा दूंगी। और आज देखते हैं कि इस टाइम तक मेरा काम ख़त्म होता है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। और जब उठने में लेट हो जाती हूँ ना, फिर सारे काम ना जल्दी ही करने पड़ते हैं। और खाना भी हमारा उसी टाइम पर होना है। और वही 10:30-11 बजे के करीब खाना भी होना है। तो उससे पहले ना सारे काम मुझे करने होंगे। तो सबसे पहले तो वही क्लीनिंग का काम हमें रहता है, जो कि झाड़ू पोछा, घर में इधर उधर जो सामान पड़ा है वो सब सही से लगाना। सुबह का यही काम ज़रूरी होता है सबसे पहले। और उसके बाद ही पूजा पाठ का और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उसके बाद ही होते हैं। तो आज जिस तरह से सही लगेगा मुझे, उसी तरह से अपने कामों को मैनेज करूँगी। और जिस तरह से लगेगा कि हाँ, इस तरह से मेरे काम जल्दी हो सकते हैं, तो आज उसी तरह से मैं अपने काम करूँगी। और मैं ऐसे ही करती हूँ जब मैं लेट हो जाती हूँ ना, तो जिस तरह से मुझे कंफर्ट लगता है ना कि हाँ, इस तरह से काम करके ना मुझे खुद सही भी लगेगा और मुझे थकान भी महसूस नहीं होगी और काम भी मेरे जल्दी हो जाएंगे, तो मैं उसी तरह से काम कर लेती हूँ। और अभी बच्चे सो रहे हैं, तो रात में ना इसलिए मैं लेट हो गई थी। जैसे भैया के बेटे थे तो वो एग्ज़ाम दे के आए थे और वो आके मेरे पास रुके थे। तो रात में वो 10 बजे के करीब आए थे, फिर उन्होंने खाना वगैरह खाया। और उसके बाद बस बात करते करते ना टाइम का पता नहीं चला, तो मैं सोने में लेट हो गई। अब जब लेट हो जाते हैं तो सुबह जल्दी उठा ही नहीं जाता। और हर किसी के साथ ना यही होता है कि अगर आप लेट सो रहे हो ना तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। तो इसीलिए मैं रात में जल्दी सोती हूँ और सुबह जल्दी उठती हूँ और सारे काम ना फिर टाइम पर हो जाते हैं। और आपका कमेंट था कि दीदी इतना काम आप कैसे कर लेते हो। और मैं अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, मेरी कमर में दर्द हो जाता है। तो देखो, थकान तो सबको होती है। और कमर में दर्द की ये बात है कि मुझे तो कमर की प्रॉब्लम वैसे भी है। मैंने आपको बताया था कि मैं ऊपर से गिर गई थी जीने से और मेरी बैकबोन क्रैक हो गई थी, तो तब से मेरी कमर में पेन रहता है। लेकिन घर के जो काम है ना, वो एक औरत को ही करने होते हैं, एक घर की गृहिणी को ही करने होते हैं। उसमें आपकी कोई मदद तो करवा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी तो हमारी बनती है। पूरी जिम्मेदारी एक औरत के ऊपर होती है कि घर के कामों की, जितने भी छोटे बड़े काम होते हैं घर में, वो एक औरत को ही करने होते हैं। साफ़ सफाई से लेके खाना बनाना, पूजा, कपड़े, सभी काम एक औरत के ही होते हैं। उसमें हमारी मदद बच्चे करवा दे, हस्बैंड करवा दे, वो एक अलग बात होती है कि हाँ, वो हमारी हमें देख के हमारी मदद करवा दे। और घर में बहुत सारे काम होते हैं ऐसे जिन्हें हम किसी की मदद के बिना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसे मैं पर्दा लगा रही थी तो मैंने सूर्य को बुलाया, क्योंकि मेरी हाइट ना कम पड़ रही थी और पर्दा उस अच्छी तरह से नहीं लग पा रहा था, क्योंकि ये चिपकने वाला पर्दा है। तो ये इसमें चेप होती है, उस साइड भी उस साइड भी, तो ये आपस में इसको मिलाते चले जाते हैं ना, तो ये चिपकता चला जाता है। तो यहाँ पे इसे लगाने के लिए ना सूर्य की हाइट भी कम पड़ गई थी, तो फिर मैंने उसके पापा को बुलाया कि आप इसे लगा दो, आप इसे अच्छे से चिपका पाओगे। और अगर संदली होती है ना तो उससे तो हम चढ़ के ना इसे आराम से लगा सकते हैं, सीढ़ी वगैरह पे चढ़ के आराम से लगा सकते हैं। लेकिन इसी तरह से मुझे लगाना पड़ रहा था, इसलिए मैं इसको नहीं लगा पा रही थी। और एक को ना पकड़ के भी रखना होता है, क्योंकि अगर इसे छोड़ देना तो ये पूरा छूटता चला जाता है अपने आप। तो यहाँ पे पर्दा भी हमारा लग गया है। और सीढ़ी मंगाने के लिए ना, मैं हर दीपावली पे हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी पर्दे उतारने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं, या टांड पे ऊपर चढ़ के कुछ निकालना पड़ता है, तो तभी वो याद आती है। और अब जब पर्दा उनको लगाना पड़ा ना, तो तब बोल रहे थे अभी जब मार्केट उधर उस साइड को जाऊंगा ना तो ज़रूर लेके आऊँगा। और मुझे इसलिए डर लगता है क्योंकि चेयर पे मूड़ी रख के और उस पे चढ़ना ना मुझे कंफर्टेबल सा नहीं लगता। मुझे बहुत डर लगता है कमर की वजह से कि कहीं मैं गिर गई तो फिर कमर में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो इसलिए मैं ये काम ना अकेले करने कभी भी नहीं लगती हूँ। पर्दे वगैरह लगाने के लिए ना मैं सोफ़े पे चढ़ के तो उतार लेती हूँ, लेकिन चेयर पे मूड़ी रख के ना मैं कभी भी अकेले नहीं लगती हूँ इसे करने के लिए। और अब मैं आ गई हूँ ऊपर। तो ये कारपेट, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, ये निकाल के तो रख दी थी, लेकिन धुली नहीं गई थी। ये ऊपर ऐसे ही मैंने रख दी थी। और धुल तो इनको मैं अकेले भी लेती हूँ, लेकिन जब ये धुल जाती है ना, उसके बाद इतनी हैवी हो जाती है कि उठाना इनको बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले। जो कि इनको सुखाना होता है ना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारे जो साइडों की दीवारें हैं ना, वो बहुत ऊंची ऊंची है। तो इन पे जो इसे डालना होता है ना, तो वो हस्बैंड के साथ ही ऐसा हो पाता है कि हाँ, मैं उनकी मदद से ही इस काम को कर पाती हूँ।
तो इसलिए मैं सबसे पहले ना ऊपर ही आ गई थी झाड़ू लगा के, और काम मैंने नहीं किया। मैंने सोचा पहले कारपेट धुल के डाल देते हैं, और जिस काम में हमें दूसरे की मदद चाहिए होती है ना, उस काम को देखना होता है कि वो हमें किस टाइम करना है, दूसरे को किस टाइम है। अकेले का काम हो तो किसी भी टाइम कर लो कि हाँ पूरा काम करके ना मैं बाद में इस काम को करके चली जाऊंगी, लेकिन दूसरे के लिए देखना पड़ता है। और फिर नहा लेंगे, तो नहाने के बाद कपड़े वगैरह चेंज कर लेंगे, और इसे उठाने में ना सारे कपड़े सब गीले हो जाते हैं, तो इसलिए नहाने से पहले ही ये काम हमें करना था। तो एक कारपेट तो धुल के डाल दी थी, और पानी भरने के लिए मैंने चला दिया था। तो जैसे पानी ना कारपेट धुलने के लिए बहुत सारा चाहिए होता है, उस पर सर्फ डालते हैं, फिर वो निकालना भी होता है। तो मैंने सोचा इतने पौधों को पानी दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पौधों को पानी दे रही थी, और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं पौधों में। तो जब पूजा करूँगी ना, तो मैं इन्हें सबको तोड़ के ले जाऊँगी। और यहाँ पे दूसरी कारपेट मैंने बिछा लिया। तो पहले मैं इसको ना झाड़ू लगा के साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जो भी गंदगी होगी ना वो पहले साफ़ हो जाएगी। नहीं तो जब पानी डाल देते हैं ना, उसके बाद ये इसी पे चिपक जाती है, तो फिर ब्रश से साफ़ करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए पहले मैं इसको साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद पानी डालूँगी। उसके बाद इस पर हल्का सा सर्फ का पानी डाल के तब इसको साफ़ करूँगी। और इसके ऊपर जो वाइट डिजाइन है ना, ये ज़्यादा गंदा होता है, तो इस पे मैं रगड़ रगड़ के ना ब्रश लगा देती हूँ, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाती है। और उसके बाद पानी डाल के ना वाइपर से रगड़ के बहुत टाइट से खींच के पूरा पानी, पूरा सर्फ ना निकाल देते हैं। और ये हल्की भी हो जाती है, फिर जो पानी का वेट होता है ना वो थोड़ा कम भी हो जाता है, जब वाइपर से हम इसका पानी सारा निकाल लेते हैं। तो मैं इसी तरह से इनकी धुलाई करती हूँ, और साल में इनकी धुलाई ना एक ही बार होती है, दीपावली पर ही ज़्यादातर मैं इनकी धुलाई करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बीच में गंदी लगी तो बीच में ये मुझे धुलनी पड़ जाती है। और यहाँ पे ये वाली कारपेट ना बहुत बड़ी है, तो इसको सूर्य ने उठवा के और डलवा दिया है, और ये बहुत जल्दी सूख जाती है, मतलब बहुत जल्दी इनका पानी निचड़ के और बहुत जल्दी सूख जाती है। तो दोनों कारपेट तो धुल के डाल दी है, और उसके बाद आ गई हूँ मैं नीचे। और नीचे मैं दलिया बनने के लिए रख के गई थी, जो कि इंडक्शन पे मंदा करके ना दलिया रख के गई थी। तो ये मंदी मंदी आंच में बनता रहा, और इसमें अब मैंने शक्कर डाल दी है, और शक्कर डाल के ना सबको दे दूंगी, तो सबका नाश्ता हो जाएगा। और उसके बाद करूँगी मैं खाने की तैयारी। और आपका एक कमेंट था कि दीदी मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं। तो देखो हर किसी का व्यवहार ना अलग होता है, और जब उनको गुस्सा आ रहा है तो आप शांत हो जाइए, और जब आपको गुस्सा आ रहा है अब वो शांत हो जाए। तो इसी तरह से एक घर गृहस्थी चलती है। और अगर दोनों ही आप गुस्से में हो जाओगे, वो भी गुस्से में है और आगे से आप भी गुस्से में हो जाते हो, तो घर में झगड़ा ही बढ़ता है। और झगड़ा बढ़ने से ना कोई भी फ़ायदा नहीं है, उसका असर हमारे बच्चों पर भी होता है। और किसी से भी ना किसी की तुलना मत कीजिए, तो आपको भी गुस्सा फिर ज़्यादा आएगा। अगर आप ये देखोगे उसके हस्बैंड को तो ऐसे ही होता है, उसके हस्बैंड तो गुस्सा नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें ना ज़्यादा मत सोचिए। और एक दूसरे की जो तुलना होती है ना, जो हम कंपैरिजन करते हैं, उससे हमें ज़्यादा महसूस होता है। नहीं तो अगर हम ये सोच के चले हमारे भाग्य में ये ही है, और जो मिला है ना वो हमें हमारे भाग्य से मिला है, भाग्य से बढ़ के कुछ नहीं होता। और हर इंसान के अंदर कुछ कमियां होती हैं तो कुछ खूबियां भी होती हैं। और अगर हम ये सोचें ना कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, बट दूसरे को महसूस होता है कि हाँ इस इंसान के अंदर ये कमी है, हम अपने आप को परफेक्ट महसूस करने लगे कि हम तो परफेक्ट हैं। तो परफेक्ट कोई नहीं होता, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है, और कुछ ना कुछ खूबी भी ज़रूर होती है। और जैसे कि आप बोल रहे थे कि वो गुस्सा ज़्यादा करते हैं, तो उसके लिए जैसे कि पूजा पाठ करते हैं, तो उससे भी हमारा गुस्सा शांत होता है, और मन भी स्थिर रहता है। और जिस इंसान का मन ना इधर उधर भटकता रहता है ना, उसे ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मन को शांत करने के लिए गीता का पाठ करें, डेली एक पाठ गीता का रोज पढ़ें, माला का जप करें। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और आप कान्हा जी की सेवा के लिए पूछ रहे थे कि दीदी कान्हा जी की सेवा आप किस तरह से करते हैं। तो देखो मेरे साथ तो ये होता है, जिस तरह से भी मुझे सही लगता है ना, मैं उस तरह से कर लेती हूँ। मैं अपने अंदर ना ये बंधन महसूस नहीं करती हूँ कि मुझे पहले कान्हा जी का ये करना है उसके बाद ही मैं ये काम करूँगी। तो ऐसा मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे 10:30 बज चुके हैं, और अभिमन्यु का लंच मैंने तैयार कर दिया है, खाना मैंने तैयार कर दिया है। और यहाँ पे जो खड़ा था वो मेरे भैया का बेटा था, वो मेरा भतीजा है, तो मैं उनसे बातें कर रही थी और अपना काम कर रही थी। तो देखो जैसे कि अब कान्हा जी की जो पूजा होगी वो मेरा सारा काम करने के बाद ही होगी। जैसे अब इतना सारा काम फैल रहा है, तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हाँ पहले मैं कान्हा जी का वो करूँगी फिर उसके बाद करूँगी। तो जैसे अब मेरे काम के अकॉर्डिंग जिस तरह से भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं उसी तरह से कान्हा जी की पूजा करती हूँ। जैसे अब साफ़ सफाई का काम दीपावली की वजह से ज़्यादा फैल रहा है, तो थोड़ा बहुत लेट हो जाती हूँ। नहीं तो डेली में ऐसा होता है, सुबह उठ के और अपना झाड़ू पोछा सफाई का काम करके नहा के, और फिर मैं कान्हा जी को उठा के, जैसे उनको रात को सुलाते हैं तो सुबह उनको उठा के तैयार करके और फिर पूजा में बिठा के तब पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद फिर उनको भोग लगाना होता है, जैसे माखन का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का लगा सकते हैं, मखाने, मिश्री तो ज़रूर ही होनी चाहिए, मिश्री, मखाने और किशमिश वगैरह कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं।
जो भी आपके पास हो, जो आप आसानी से रख सकें, ले सकें, अपने बजट के अकॉर्डिंग, उसी तरह से आप कान्हा जी की पूजा कर सकते हैं। और उसमें बस एक तुलसी का पत्ता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप अगर तुलसी भोग में लगा देते हैं ना, तो आप उनको कुछ भी लगा दीजिए, और श्रद्धा और मान और भाव ज़रूर होना चाहिए। भगवान वो देखते हैं, भगवान ये नहीं देखते कि आप मेवा मिश्री उनको खिला रहे हैं, वो चीज़ भगवान नहीं देखते हैं। बस हमारे अंदर से वो श्रद्धा होनी चाहिए। आप उन्हें एक गिलास पानी भी दे देंगे, वो भी भगवान के लिए बहुत होता है। भगवान तो मान और भाव के भूखे होते हैं, ना कि मेवा मिश्री के। ये सभी लोग जानते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। और सुबह शाम दोनों टाइम उनको मंदिर में बिठा के आरती कर लेते हैं। और ओम जय जगदीश वाली मैं आरती करती हूँ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है शाम को आरती नहीं भी करती हूँ, बट सुबह को मैं रोज़ आरती करती हूँ। और फिर उनको भोग लगा देते हैं। और शाम को अपने सोने से पहले उनको सुलाना होता है। और दूध जैसे हम लेते हैं शाम को, रात में हम दूध लेते हैं तो कान्हा जी को दूध देते हैं। और जैसे खाना खाते हैं तो खाना अगर बिना लहसुन प्याज का होता है तो उसी खाने से को हम उनको खिला देते हैं। नहीं तो उनके लिए एक चीनी का पराठा या नमक का पराठा या नमक की रोटी, मक्खन, इस तरह से करके मैं उनको खिला देती हूँ। तो इस तरह मैं कान्हा जी की पूजा करती हूँ और सेवा करती हूँ। तो और व्लॉग में आप देखते रहेंगे, जैसे आप मेरे व्लॉग देखते हैं तो आपको पता चलता रहेगा मैं किस तरह से उनकी पूजा करती हूँ। वो सब मैं आपको दिखाती रहती हूँ बीच बीच में। डेली तो नहीं दिखाती हूँ, लेकिन हाँ बीच बीच में मेरे व्लॉग में आप पूजा पाठ का सब देखते रहेंगे। और यहाँ पे कपड़े भी मेरे धुल गए थे, तो इनको मैं यहीं पे सुखा दूंगी, ऊपर नहीं सुखा के आऊँगी, क्योंकि ऊपर ना कुछ पर्दे भी सूख रहे हैं। और अभी मुझे थोड़ा काम का जल्दी भी है कि हाँ इतने ऊपर लेके जाऊंगी, इतने यहीं पे सुखा देती हूँ। और अभी किचन का आधा काम मेरा हो गया है, आधा अभी नहीं हुआ है। अभी मुझे रोटियां बनानी है, तो राजमा चावल तो मैंने बना दिए थे और अभिमन्यु के लिए रोटी बना के मैंने दी थी। उसे हो रहा है जुकाम खांसी, तो इसलिए चावल उसे मैंने नहीं दिए थे, चावल ठंडे होते हैं। तो मैंने सोचा उसको रोटी दे देती हूँ बना के। और दही मट्ठा कुछ भी अभी नहीं दे रही हूँ। और दही के लिए भी एक कमेंट आया था कि दीदी दही इस मौसम में आप कैसे जमाते हो। तो जो मेरा इवनिंग का नाइट का व्लॉग आएगा उसमें भी आप देख सकते हैं। बट अभी मैं दही मट्ठा कुछ भी नहीं जमा रही हूँ, जैसे सभी को ना जुकाम हो रहा है घर में, तो इसलिए कोई भी दही मट्ठा नहीं ले रहा है। लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, तो हल्का सा गुनगुना दूध करके, और आप किचन में भी रख सकते हैं, नहीं तो हल्का सा फैन चला के ना उसके नीचे भी रख सकते हैं। अगर घर बंद है, थोड़ा अंदर गर्मी रहती है, तो हल्का सा फैन चला के उसके नीचे भी रख सकते हैं। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि फ़ैन की कोई ज़रूरत है, क्योंकि मैं इसी तरह से हल्का बस ऐसा रखती हूँ कि दूध को पूरी तरह से ना ठंडा नहीं रखती हूँ। बस वो हल्का सा गुनगुना, हल्की निवास उसके अंदर होनी चाहिए, बस वो अच्छे से जम जाता है। और जैसे आगे ज़्यादा सर्दियाँ आएंगी ना, तो फिर तो हमें कपड़ा लगा के तब उसको जमाना पड़ता है, नहीं तो दूध जमता नहीं है। और अब किचन का खाने पीने का सारा काम करके और मैं नहा के आ गई हूँ। तो मैं बालों में ऑयलिंग करूँगी। और मैं आपको बता देती हूँ, जो भी चीज़ें मैं करती रहती हूँ ना, वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो जैसे अब तक तो मैं कोकोनट ऑयल लगा रही थी, तो लेकिन अब मैंने चेंज कर दिया है, जो कि आंवला ऑयल होता है ना, जो शांति निहार आंवला होता है, वो मैं अब लगाना स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि जो कोकोनट ऑयल होता है वो आजकल जैसे मौसम अब चलेगा उसमें वो जम भी जाता है, और वो बालों के लिए ठीक नहीं रहता है। तो इसलिए आंवला ऑयल लगाना मैंने शुरू कर दिया है। और आंवला ऑयल लगा के और बालों की टाइट टाइट करके मैंने चोटी बना ली है। और अब वीडियो रोकेंगे हम यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना, खुश रहना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।